like, hey, what's up? She my तो चलो, आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आया हूँ, जिसमें से एक तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज शेयर करने वाला हूँ मैं उन बच्चों का एक्सपीरियंस जिनका रिज़ल्ट आ चुका है बहुत पहले ही। 2019-20 बैच के मेरे स्टूडेंट्स में भी आप सोच रहे हो कि सर आप बहुत लेट वीडियो लेकर आए, तो ज़्यादा उसका कुछ खास रीज़न नहीं है। बस रीज़न केवल इतना ही है कि मैं अपनी लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, क्योंकि रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद जो 10th के बच्चे 11th में आए थे उनके एडमिशन्स अपने आप ही चालू हो गए, जबकि मैंने ना कोई प्रमोशन किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे एडमिशन्स जो हैं अपने आप आने चालू हो गए। तो उसका क्रेडिट तो मैं केवल उन चेलों को दूंगा जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ के गए हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दूसरों को शेयर किया और मेरे उत्तराखंड स्टेट के ही वेरियस सिटीज़ से बहुत सारे एडमिशन आए। और अगर 12th की बात करूं तो 12th में तो खैर काफ़ी सारे स्टेट से एडमिशन्स आए, जैसे कि यूपी, पंजाब, राजस्थान, तो काफ़ी अलग अलग जगह से काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बच्चे मेरे को मिले, जिनके साथ अभी हम लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जिनके साथ बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और अगले साल फिर इससे भी अच्छा रिजल्ट क्रिएट होने वाला है। लेकिन बच्चों, मैं आज चाहता हूँ कि आप लोग एक फेवर और करो अपने निखिल गुरुजी को, वो ये कि जो बच्चे ऐसे हैं जो आपकी नज़र में हैं, जो 11th में आए हैं या 12th में आए हैं, ऑल ओवर इंडिया या इंडिया के बाहर भी कहीं, जैसे अभी मैं 2 दुबई के बच्चे भी पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी CBSE का सिलेबस है, वहाँ का सिलेबस भी सेम है, तो वो इंडिया से ही गए थे वहाँ पढ़ने, तो किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू उनसे बात हुई तो वो पढ़ रहे हैं मेरे से। मैं कहना चाह रहा हूँ कहीं के भी बच्चे हों, बस 11th-12th के होने चाहिए, ठीक है, चाहे वो ISC बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड के हो, वो कोई मैटर नहीं है, बस ये है कि वो कॉमर्स के स्टूडेंट होने चाहिए, साइंस के नहीं। तो बच्चों, आगे कुछ भी बताने से पहले मैं चाहूँगा आप भाग के जाएं और अपने पेरेंट्स को बुला लें और उनसे कहें कि सुने एक बार, ठीक है, उनको ज़रूर सुनाइए। और मैं चाहता हूँ कि आप उनको अपने साथ ज़रूर बैठा लें। तो अगर वो आ चुके हैं तो सबसे पहले उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, और आशा करता हूँ कि आप सभी अभिभावक बिल्कुल सही होंगे, सेफ़ होंगे और इस पैंडमिक के साथ जैसे तैसे हंसते रोते लड़ ही रहे होंगे। तो खैर, ये पैंडमिक तो अब धीरे धीरे चली ही जाएगी वक्त के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का चुनाव करें, और बेहतर भविष्य का चुनाव बेहतर और सही फैसलों से होता है। और सही फैसला आपको यही लेना है कि आप अपने बच्चे का भविष्य किसके हाथों में डालना चाहते हैं। तो पहले मैं कुछ आपको एक्सपीरियंस दिखा दूं उन बच्चों के जो यहाँ से पढ़ के गए हैं। Hi guys, my name is Jyoti Mittal and I scored 97 in accountancy and 98 in business studies in CBSE 12th board exams, and all the thanks goes to the Nikhil sir because he is the reason behind my success. I started reading with Goel sir from class 11 and he made my base very strong. I found interesting accountancy only because of him. Earlier I was not at all good in accountancy, but after reading with him I got very good in accountancy, and accountancy is like a game after reading with him. Besides being a good teacher, he is my good friend, and also he is my inspiration, my ideal, and it was a great experience reading with him. Thank you. इसका नाम है ज्योति मित्तल, बहुत ही प्यारी चेली है ये मेरी। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चों को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा ऑलमोस्ट 90% मेरे से 11th से ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये 12th में मेरे पास पढ़ने आए हैं, ये 11th से ही मेरे से पढ़ रहे हैं। तो मुझे खूब याद है वो दिन जब ये बच्ची मेरे पास 11th में आई थी। तो क्या होता है ना कि जब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में, तो वो चीज़ों को समझने लगता है, सामने वाले को उस लेवल पे जज करना फिर आसान हो जाता है। कहने का मतलब, अब ये बच्चे हैं, अब इतने सारे बच्चे हम अपनी लाइफ में देखते हुए आ रहे हैं, तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, ये बच्चा रिजल्ट दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो मेरा केवल इससे एक ही सवाल था, बच्चे आप मेरे पास आए तो हो, आप मेरे साथ पढ़ाई भी करोगे, लेकिन आप परसेंटेज कितना लाना चाहते हो? तो बड़ा डर डर के इसने मेरे को बोला, सर 90 ठीक है सर, मतलब 90 तो चाहिए।
मैंने कहा चाहिए ही क्या, मतलब कोई दान दे रहा है क्या कि हाथ फैलाओगे मिल जाएगी। तो वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई, इसी नहीं बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ, अभी दिखाऊंगा आपको। तो वहां से फिर इन बच्चों को मैंने मोटिवेट करना शुरू करा, इनके गोल्स बनाए, इनको सोचने पे मजबूर करा। इन्होंने अपने कमरे में बड़े बड़े चार्ट्स लगा लिए जिसमें इन्होंने केवल एक ही चीज़ लिखा, मिशन 98%, 100 मार्क्स इन अकाउंट। मिशन 98%, 95%, 95% प्लस एंड 100 मार्क्स इन अकाउंट्स। कोई दिक्कत नहीं है, 100 मार्क्स इस बार नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। 95 प्लस 4-5 बच्चे हैं, 90 से 95 के बीच में 5-6 बच्चे हैं, 80 से 90 के बीच में 15-16 बच्चे हैं, 70 से 80 के बीच % के बीच में कम से कम 20 प्लस बच्चे हैं। तो बहुत सारे इस तरीके के अचीवमेंट्स हैं। अब सब तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, सबके एक्सपीरियंस दिखाना तो मुश्किल हो जाएगा। My name is Vanita Singh and I got 96.4% and 98 marks in accountancy and 97 in business studies. And the only person who supported me the most is Mr. Nikhil Goyal sir. He is not just only a teacher for me, he is just like my friend, my guardian. When first time I joined his coaching, he asked me, then how much you want to score? And I was just like, sir, I just want to touch 90. I think that I can't score more than that. He said, no, you have the potential that you can score 100 also. He made me realize this and made me build confidence in me that I can. From that day, he put a lot of efforts with me. He's always available for me, and the way he teaches us is just like इतनी टफ लगी नहीं अकाउंटेंसी। जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया वो बहुत इजी वे में, मीन्स हर चीज़ को ट्रिक के साथ पढ़ाना वो चीज़ थी। और जो उन्होंने पढ़ाया शायद मैं कभी भूलूँ भी ना वो चीज़, क्योंकि हर चीज़ ट्रिक के साथ अभी भी पता है। एंड आई कैन से दैट यू शुड हैव टू फील दैट एक्सपीरियंस एंड आई कैन बेट, मीन्स आपको लगेगा नहीं कि अकाउंटेंसी इतनी टफ है उनके साथ अगर आप पढ़ोगे तो। विद मी ऑल्सो in starting I thought that I can score more than 90, but he is the only person who trusted me, who made me believe that I can, who made a lot of efforts with me and helped me a lot. तो इस तरीके से ये बच्ची जो है फिर मेरे साथ लगातार मेहनत करती रही, और इस बच्ची ने नहीं, सभी जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, इन्होंने सबसे अच्छा काम ये करा कि इन्होंने मेरे पे रखा एक भरोसा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टीचर भले ही कितनी मेहनत कर ले, लेकिन असली मेहनत बच्चे की होती है। लेकिन टीचर की बात पे भरोसा करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना बच्चे के लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है। बच्चा मेहनत कर रहा है, टीचर की बात पे भरोसा नहीं कर रहा है, तब भी काम नहीं चल पाएगा। तो इसने जो मेरे पे फेथ रखा कि नहीं सर, जिस तरीके से मेरे को काम करने को कह रहे हैं, जिस तरीके से परसेंटेज लाने को कह रहे हैं, जिस तरीके से रोड मैप बनाने को कह रहे हैं, वैसे इसने बनाया। और इसी ने नहीं, पहले भी आप अगर मेरा पिछला ये वीडियो जाके देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दिया है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी बच्चों के इतने सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए हैं। और ऐसे ही मैं आगे भी वीडियोस बनाते रहूँगा जिसमें मैं एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा। Hi guys, my name is Sandhya Murari. I got 97 marks in accountancy and 96 marks in business studies. मैंने अपनी 11th और 12th क्लास निखिल सर से पढ़ी है। अकाउंटेंसी इज़ अ टफ सब्जेक्ट, लेकिन वो इतना इंटरेस्टिंगली पढ़ाते थे कि मेरे को कभी भी कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई किसी भी सोल्यूशन को करने में या फिर किसी भी थ्योरी या कंसेप्ट में। एंड सेम इन बिजनेस स्टडीज़, इट वाज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी, बट उनके पढ़ाने के बाद आई फाउंड इट रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छे से समझ आने लग गया था बिजनेस। एंड ही इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर, ही इज़ अ वेरी कूल काइंड ऑफ टीचर। तो बच्चों, अब सबसे पहले आपको बता दूं स्ट्रिक्टनेस के बारे में। जो बच्ची ने कहा, स्ट्रिक्टनेस कुछ नहीं है। मतलब काफ़ी बच्चों को ये लगता है, जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे जब कोई भी बच्चा मेरे पास आता है ना, तो मैं उससे सबसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि मेरे पास क्यों आए हो? टीचर तो और भी है ना मार्केट में, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, तो मेरे पास क्यों आए हो? तो वो बताता है बच्चा, सर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने बहुत नाम सुना है, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करने में मदद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और लंबी लंबी लिस्ट रख देता है मेरे सामने। मैंने कहा आप क्या चाहते हो? बोले सर मैं भी रिजल्ट लाना चाहता हूँ। मैं यही कहता हूँ सबसे पहले कि लाने के लिए करने पड़ेंगे सेक्रीफाइसेस। क्या आप उसके लिए तैयार हो? हाँ सर बिल्कुल तैयार हो।
बाद में वो बच्चा फिर सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होता है। तो थोड़ा सा मुझे फिर बनना पड़ता है स्ट्रिक्ट बन के दो चीज़ें होती हैं, या तो वो बच्चे का रिजल्ट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और उसके रिजल्ट में आ जाता है बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज। स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब कोई यहाँ से कोई मिसाइल फेंकता हूँ उसके घर में। स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि फिर हाँ कई चीज़ों पे मैं उसको ये कहता हूँ कि ये काम नहीं हो रहा है, या टोकना भी एक स्ट्रिक्टनेस का ही पार्ट है कि मतलब तुमने मेरे से कहा था अब तुम नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है, तुम्हें सोचना चाहिए। तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन देता हूँ जो उसको बच्चे को कई बार स्ट्रिक्टनेस लगने लगता है। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो बच्चा मेरी फैमिली को छोड़कर कहीं और ज्वाइन कर लेता है जो हमारी CNG फैमिली है, या फिर वो बच्चा अपने रिजल्ट को पूरी तरीके से चेंज कर लेता है। तो 90% तो यही होता है कि बच्चे अपने रिजल्ट को चेंज कर लेते हैं, लेकिन हाँ 10% या 5% ऐसा होता है, 100 में से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे साथ जो सफ़र होता है पूरे साल का उसको छोड़कर कोई और ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन बच्चों के भी बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। अब पॉइंट ये है कि बच्चों कि ऐसा क्या है यहाँ पर जो और कहीं मिलना उतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि और कैसा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं उसके बारे में ना मेरे को कुछ कहना है, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ऐसा क्या मिलेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर होता है टोटली स्मार्ट वर्क। जितने भी बच्चे मेरे रिजल्ट लेकर आते हैं इनमें से किसी को भी मैं गधे की तरह मेहनत नहीं करवाता, मैं इन सबसे करवाता हूँ स्मार्ट वर्क। इन सबको एक आदत डलवा देता हूँ कि डेली आपको अकाउंट्स करनी ही करनी है। 1 घंटा करो चाहे 2 घंटा करो, लेकिन डेली करनी है। और भी कई सारे तरीके के स्मार्ट वर्क करते हैं, क्योंकि देखो मेहनत तो गधा भी करता है ना, तो लेकिन गधे को तो हम वेल एजुकेटेड नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए वही स्मार्ट वर्क हम लोग मिलकर करते हैं और फिर बाद में होता है रिजल्ट क्रिएट। दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे साथ पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा, मुझे नहीं पता ना मैं कहना चाहूँगा कि आपका मेरे पास आने से बहुत बड़े टॉपर बन जाओगे, आप बहुत तगड़ा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे से बोल दिया कि सर मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए, तो वो परसेंटेज मैं आपको एनी हाउ दिला के ही रहूँगा। आप पीछे हट जाओगे लेकिन निखिल सर पीछे नहीं हटेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपने कोई टारगेट नहीं सेट किया है, आपने मेरे को कुछ नहीं कहा, आपने कहा बस सर पढ़ना है, ठीक है जितने भी नंबर आ जाएंगे, तब भी आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो लर्निंग है, सभी में ड्रास्टिक चेंज आएगा, ये मेरी गारंटी है। ड्रास्टिक इन द सेंस में बता दूं 10 to 20% मान के चलो। अब ये नहीं कि कोई बच्चा 95% वाला है तो मैं उसे 115 दिला दूंगा, ठीक है, तो लॉजिक लगा लेना थोड़ा सा। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो 50% वाले हैं, जो 40% वाले हैं, जो 45% वाले हैं, जो फेल होने वाले हैं, वो सब पास हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आंचल जाला है एंड आई स्कोर 95 मार्क्स इन अकाउंट्स एंड 95 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज़ एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू निखिल सर, क्योंकि मेरे ये मार्क्स उन्हीं की वजह से आए। पहले मुझे बिज़नेस बहुत बोरिंग लगती थी और कुछ समझ में भी नहीं आता था, लेकिन जब से मैंने निखिल सर से बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी तो मुझे बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट आया और टॉपिक समझ में भी आने लग गए, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका ही कुछ ऐसा है। वो हर एक टॉपिक को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वो हर टॉपिक में लाइव एग्जाम्पल्स देते हैं, मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो। तो इस तरीके से जब वो पढ़ाते हैं तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है और इन एग्जाम्पल्स के साथ हमें वो टॉपिक जो है काफ़ी दिनों तक याद भी रहते हैं। और अकाउंट्स में तो सर ऐसी ट्रिक्स बताते हैं कि जो हर बच्चे को समझ में आ जाए, इवन स्लो लर्नर्स को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और वो कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं। तो निखिल सर से पढ़ने के बाद मुझे बिज़नेस स्टडीज़ तो ईजी लगी ही, साथ साथ में मुझे अकाउंट्स में भी बहुत इंटरेस्ट आया और मुझे अकाउंट्स और बिज़नेस अब दोनों में से किसी से डर नहीं लगता। जब आप लोग उनसे अकाउंट्स और बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ेंगे तो बिलीव में आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि या ही इज़ द राइट वन, यही बेस्ट टीचर है, इनसे अच्छा अकाउंट्स और बिज़नेस और कोई नहीं पढ़ा सकता। और निखिल सर बेस्ट टीचर तो है ही है, साथ साथ में वो बहुत अच्छे मेंटर भी हैं। वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट भी करते हैं। निखिल सर से पढ़ने के बाद आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी दोनों बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं एंड एवरीबडी कैन स्कोर 90+ और 95+ इन अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़। एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, सर ऐसा नहीं हो सकता आप हमारे बच्चों को यहाँ आके पढ़ा दें। मतलब एक ने तो हद ही कर दी, एक का तमिलनाडु से कॉल आया, तमिलनाडु से जो है एक बच्चे का मैसेज से में बात हो रही थी मेरी टीम से, फिर टीम ने उनको नंबर दिया तो उन्होंने उनके पापा ने कहा कि मतलब एक बार हमको सर से बात करनी है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को आप यहीं पर आके नहीं पढ़ा सकते।
तो मैंने कहा सर आपको पता है मैं कहाँ रहता हूँ? बोले नहीं। तो मैंने कहा सर मैं बहुत दूर रहता हूँ, आप मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? तो पॉइंट क्या है ना, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे सीखेगा बच्चा। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे ऑनलाइन पढ़ के निकल चुके हैं और अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर चुके हैं। तो ये हो कैसे पा रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन मैं नहीं हूँ, वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे पे विश्वास करा। मैंने अपनी दोनों ही क्लासेस 11th और 12th गोयल सर के हाथ से पढ़ी हैं। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं गोयल सर के यहाँ पढ़ने का, तो वो बहुत ही अच्छा था। अकाउंट जैसा टफ सब्जेक्ट सर इतना बढ़िया करके समझाते थे। सर का तरीका इतना अच्छा था कि उसके सॉल्यूशंस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और बिजनेस जैसा बोरिंग सब्जेक्ट जो मन ही नहीं करता था पढ़ने का, सर का इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते थे कि उसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था। और अगर मैं बताऊं, मैंने सर के यहाँ पढ़ के एक चीज़ ये सीखा है कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो कहीं से कहीं तक भी आपका सही नहीं है घर से बाहर निकलना। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, या पेरेंट्स भी भी ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात बच्चों में आपको बोल रहा हूँ, ये बात पेरेंट्स के लिए नहीं है। यहाँ पर बात केवल आपके कोचिंग जाने की नहीं है। यहाँ पर बात इसकी नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कोरोना आपका क्या बिगाड़ लेगा। यहाँ पर बात है हमारे पेरेंट्स की, जिनकी एज काफ़ी हो चुकी है और कोरोना ऐसे ही एज के लोगों को प्रभावित कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एजुकेशन के चक्कर में कोई हादसा हो जाए घर पे, या कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जिसके लिए आप ज़िंदगी भर अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से कहीं तक भी ठीक नहीं है कि आप घर के बाहर निकलें। एक बात और बता दूं अपनी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, कोई भी ये ना सोचे कि चार्ज क्या होगा। मैं आपको वादा करता हूं, अभी से बेट लगाने के लिए तैयार हूं कि जो अनाप शनाप बाहर की कोचिंग सेंटर्स या बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स आपसे ऑनलाइन का चार्ज कर रहे हैं ना, उसका 10 या 20% भी होगा तो बहुत समझिएगा, इतना भी नहीं होगा। सर के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आफ्टर 10th। सो यार सर ने हमारे पीछे इतनी मेहनत की है कि मैं सर के बारे में जितना बोलूँ उतना कम पड़ जाएगा। सर सिर्फ एक टीचर ही नहीं बल्कि सर ने हमारे साथ एक बड़े भाई का रोल भी निभाया है। और सर की एक बात खास है कि जब तक भले कितनी रात हो जाए सर हमारे डाउट क्लियर किए बिना नहीं सोते थे। शायद यही चीज़ सर को और टीचरों से अलग करती है। और जो न्यू कॉमर्स है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर सर की डेमो क्लास ज्वाइन करें। एक बार आपने ना डेमो क्लास ज्वाइन कर ली तो मैं श्योर हूँ कि आप कहीं और कोई टीचर से नहीं पढ़ोगे। और सर बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ाते हैं, फुल मस्ती होती है, पर पढ़ाई के समय पढ़ाई, मजाक के समय मजाक। और सर के वो एग्जांपल्स जो कठिन से कठिन टॉपिक को भी बहुत आसान बना देते हैं। और सर ने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है, रात तक हमारे डाउट क्लियर करे हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कराते थे। हेलो गाइस, मैं कौशल भट्ट। मैंने अभी 2019-20 में अपने 12th क्लास को पास आउट करा विद 86 मार्क्स इन बिजनेस एंड 80 मार्क्स इन अकाउंट्स। गाइस ये जो मेरे मार्क्स हैं 80, 86, ये सब अगर मेरे आप आए हैं तो इसके पीछे एक ही बंदे का हाथ है, और वह हमारे गुरुजी, हमारे मेंटर, हमारे टीचर निखिल सर। जब हमारे हाफ ईयरली के एग्ज़ामिनेशन हुए थे, मतलब उस टाइम सर से मिले हुए हमें सिर्फ 10 से शायद 15 दिन ही हुए होंगे। तो उस टाइम मैं अकाउंट्स में फ़ेल था और मेरे सिर्फ 21 या 22 मार्क्स आए थे अकाउंट्स में। और उसके बाद हमारे पास हमारी एग्ज़ामिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने बचे हुए थे। तो सर ने उस टाइम पे सिर्फ 5 से 6 महीने में मुझे 21 से लाके मुझे 80 में लाके पटक दिया। मेरे लिए तो निखिल सर मेरी लाइफ में ऐसे आए कि मतलब एक वो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, वो थे मेरे लिए निखिल सर। मतलब सबसे पहले तो उन्होंने मेरे अंदर से वो अकाउंट का खौफ निकाला। मतलब पहले जो खौफ था ना मेरे अंदर कि मतलब हाँ अकाउंट्स भैया अकाउंट ऐसी होती है वैसी होती है, इसमें बच्चे फेल हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, बहुत टफ होती है। तो मतलब वो टफ शब्द को तो उन्होंने बिल्कुल ही गायब कर दिया मेरे दिमाग से। मतलब सर हमें इतना मोटिवेट करते थे, मुझे अभी भी याद है कि वो मतलब हमारे लिए 24 आवर्स बिल्कुल, रात के 2 बजे भी मैंने शायद 2 बजे 1 बजे एग्ज़ाम्स के टाइम पे, प्री बोर्ड्स के टाइम पे उन्हें SMS करा था, तो उनका उस टाइम पे मुझे रिप्लाई आया था। और मोटिवेशन की तो बात बिल्कुल आप मतलब भूल ही जाइए। अगर आप निखिल सर से पढ़ रहे हैं, निखिल सर से पढ़ा हुआ हर एक बंदा, मैं बता रहा हूँ कि अगर वो ऐसा 80% भी मार्क्स ला रहा है, 85 भी मार्क्स ला रहा है, लेकिन वो बंदा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, ये इसी बात की तो मैं गारंटी देता हूँ। मतलब सर सामने वाले बंदे को ऐसे पहचान लेते हैं एकदम से कि हाँ ये बंदा इस लायक है, ये इतना स्कोर कर सकता है।
इतनी परसेंटेज ला सकता है, फिर वो उसको उसी लायक बना भी देते हैं। एक बात और बता दूं बच्चों, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी निखिल गुरु फैमिली से रिलेटेड खास, कि हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं ना, जितने भी 11-12 के मेंबर्स हैं, सबके सब ज़्यादातर आपको वो मिलेंगे जो जुनूनी हैं, जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे, ज़्यादातर जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। क्योंकि मेरे पास जनरली वो बच्चे आते हैं, ज़्यादातर, ऐसा नहीं है टॉपर्स नहीं आते हैं, टॉपर्स भी आते हैं, पर रिजल्ट उन लोगों का, उन बच्चों का मैं मानता हूँ अच्छा, जो पहले पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, 11th में उन्होंने मेहनत की, 12th में मेहनत की, उसके बाद रिजल्ट लेकर आए। ऐसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन पर भी मैं एक वीडियो बनाकर डालूंगा। उनकी परसेंटेज भले ही 80 आई हो, लेकिन वो ऐसे थे कि वो 40 लाने लायक भी नहीं थे, और सबसे ज़्यादा मार्क्स उनके अकाउंट्स में ही है, बाकी सब में कम 40s, 50s, 50s, 60s ऐसे हैं, अकाउंट्स में 80, 85 ऐसे हैं। तो ये कैसे हो पाया? इसीलिए हो पाया क्योंकि हम मेहनत करते हैं उन बच्चों के साथ जो रिजल्ट लाना चाहते हैं, भले ही वो पढ़ाई में कमज़ोर हो। मैं आपको भी कहता हूँ, आप भी पढ़ाई में कमज़ोर हो, वेट कर रहा हूँ मैं आपका, आइए मिलकर रिजल्ट क्रिएट करेंगे, अगर आप सच में अपने रिजल्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। अब बच्चों ज़्यादा तो क्या बताऊँ, बस यही था जो आपको शेयर करना था। बाकी तो मैं तो ज़्यादा नहीं बोलता, मेरा रिजल्ट बोलता है भाई, सीधी सी बात है ना। तो हर साल रिजल्ट क्रिएट करते हैं, इस साल भी 97.4 से रिजल्ट क्रिएट करा है, और 3-3, 4-4 बच्चे 95% प्लस हैं ओवरऑल, और 90 वाले प्लस वाले भी भरे पड़े हैं। अकाउंट्स में और बिजनेस में भी सब्जेक्ट वाइज 90 प्लस वाले भी भरे पड़े हैं। कुछ को मैंने शेयर कर दिया, अगर आप चाहते हो बाकी वो करना कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ 7838584363। मेरे को हाई लिखकर भेजना, मेरे पास 50-60 वीडियोस पड़ी हैं, सब भेज दूंगा, आराम से बैठ के देखना, चिल होके। 200-250 है वैसे तो, लेकिन पिछले साल वाले सेशन की बता रहा हूँ, 50-60 वीडियो पड़ी हैं, सब भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बस बात यह है कि एक्सपीरियंस सब कुछ बोलता है, रिजल्ट सब कुछ बोलता है, और रिजल्ट ने इस बार फिर से बोल के दिखा दिया है, अगले साल फिर रिजल्ट आएगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी फैमिली का पार्ट बने, और वो रिजल्ट मैं आपके थ्रू क्रिएट करूँ। तो अगर आपको लगता है कि हाँ निखिल गुरुजी पे ट्रस्ट किया जा सकता है, तो आइए, निखिल गुरुजी इज वेटिंग फॉर दोज गाइज हु वांट टू सक्सीड, जो चाहते हैं सफल होना। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, सफलता आपका वेट कर रही है। आइए और मिलकर हम इतिहास रचेंगे, ये बात पक्की है। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.